बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज हमारी रेगुलर पोस्ट पीपीएससी के अबाउट पीपीएससी के बारे में बात करेंगे, एफआई की जॉब के अबाउट बात करेंगे, और इसके अलावा बहुत से लोग जो आज रिकमेंडेड हुए हैं जॉब के ऊपर उनके बात करेंगे। एफआई जॉब के बारे में बात करेंगे, आपके सवालात क्या हो सकते हैं, उसके जवाबात क्या हो सकते हैं, तालीम, उम्र, सिलेबस और पीपीएससी की ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जनाब पीपीएससी के बारे में। पीपीएससी ने जनाब आज काफ़ी रिजल्ट दिए हैं, जिसमें फाइनल भी है, रिटर्न भी है। अगर हम रिटर्न रिजल्ट की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो कि ओपन मेरिट पे है फेज वन का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, लेडी सुपरिटेंडेंट जेल और लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का रिजल्ट आ गया। लॉ ऑफिसर का रिजल्ट आ गया जनाब, और इसके अलावा जो है लीगल ऑफिसर का आ गया। सब ये आज रिजल्ट पीपीएससी ने दिए हैं जनाब, 7 रिजल्ट। ठीक है, तो पीपीएससी के ये 7 रिजल्ट आज आए हैं, जिसमें सबसे अहम रिजल्ट जो था जेल वाला था। फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के दिए हैं, ऑडिटर लाहौर के दिए हैं, लेबर ऑफिसर का रिजल्ट आ गया, सब इंजीनियर का आ गया, सब इंस्पेक्टर रावलपिंडी का रिजल्ट आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का रिजल्ट आ गया, और इसी तरह ये रिजल्ट पीपीएससी ने दिए हैं जनाब, 6 रिजल्ट। ठीक है, ऑडिटर लाहौर के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जनाब मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा अली रज़ा साहब को, जो कि हमारी एकेडमी के फाइनल स्टूडेंट, जिन्होंने प्रॉपर तैयारी की है, लेकिन इन्होंने जस्ट 2 महीने के लिए ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरिट नंबर 2 पे मौजूद हैं। ठीक है, मेरिट नंबर 2 पे ये मौजूद हैं, और इनका जो मेरिट है वो जनाब मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अली रज़ा साहब मेरिट नंबर 2 पे मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद जनाब सनी राजून, ये जनाब मेरिट नंबर आई थिंक मौजूद हैं जनाब, ये 6 नंबर पे मौजूद हैं। तो ये भी नौकरी पे आज सेलेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट जो कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट थे, राय खुरम, जिनका ताल्लुक जो है सियालकोट से है, और माशाल्लाह जो है आज उनकी जॉब हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, राय खुरम शहदाद अंजुम सियालकोट से, ये पहले तीसरे नंबर पर मौजूद थे। तो एक बंदा जो है उसने मतलब है कि मोहम्मद असद असलम ने जो है यहाँ छोड़ दिया है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं जनाब, ऊपर आ गए। बहरहाल जनाब, ये बड़ी अचीवमेंट है कि आपको 17 ग्रेड की जॉब मिल जाती है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप जो है आगे चलते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पुलिस माशाल्लाह सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, ये पीपीएससी के फाइनल रिजल्ट थे, और ये पीपीएससी के जनाब रिटर्न रिजल्ट थे। इसके अलावा डेट शीट पीपीएससी ने जारी कर दी है जनाब पीएमएस एग्जाम की। पीपीएससी के इस वीक में एक तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 लाजमी आ जाएगी, 100% छोटी से मैं कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 आ जाएगी इसी वीक में, और मैं ये समझता हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट कल भी आ सकती है, कल, परसों या फिर जुमेरात, इन 3 दिन में ये एडवर्टाइजमेंट लाजमी आ जाएगी। ठीक है, लोग कुछ जनरल पोस्ट हो सकती हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब भी हो सकती है। इसके अलावा पीपीएससी की जो अदर जॉब्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगी जनाब। और जो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 आई थी, उसका पेपर जनाब 16 मई, 17 मई, 23, 24 मई को होने का पूरा इम्कान है। अपनी तैयारी के ऊपर फुल फोकस करें। तो ये कुछ खबरें थी जो पीपीएससी के अबाउट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके साथ बताई है। अब हम बात करेंगे जनाब इसके ऊपर एफआईए की। ये जनाब एन पी एफ टी एस डॉट पी के, टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस नेशनल पुलिस फाउंडेशन है। ठीक है, ये उनकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं आपके और उनके जवाब आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये नौकरी रेगुलर है। ठीक है, और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कहते हैं ना कि मैं एफआईए में जॉब कर रहा हूँ, तो एफआईए जनाब एक एजेंसी है पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम तरीन एजेंसी है। जैसे हमारे मुल्क को चलाने के लिए एजेंसियों, किसी भी मुल्क को चलाने के एजेंसी का बड़ा रोल होता है, तो एफआईए का भी बड़ा रोल होता है। एफआईए का क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। बहरहाल जी, एफआईए एक पावरफुल इदारा है, और पहले दिन से आपको रेगुलर जॉब मिलेगी। नंबर आगे चलते हैं। असिस्टेंट की टोटल 21 पोस्टें हैं, पंजाब की 9 पोस्टें हैं। ये इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई करेंगे।
अच्छा जी, इसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे आपकी बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या बीएस 4 ईयर हो, आप एलिजिबल हैं। सवाल आगे उन्होंने ये कहा है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब क्या है कि वो बंदे जिनको नौकरी मिल जाएगी, शैल हैव टू अंडरटेक एंड क्वालिफाई 6 वीक बेसिक आईटी प्रोग्राम, जो कि एनआईबीटी, एनआईटीबी एंड नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ये सर्टिफिकेट करना पड़ेगा जब आपको जॉब हो जाएगी। यानी ये डिपार्टमेंट आपको खुद ही भेजेगा इसका। जिसके पास वो, अक्सर लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, मैं कैसे अप्लाई करूँ? और सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करें। ये सर्टिफिकेट जब जो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ये बंदे 21 जो सेलेक्ट हो जाएंगे ना, वो सर्टिफिकेट करेंगे, और उन्होंने ये पास करना होगा 1 साल के अंदर अंदर। आगे चलते हैं। सब इंस्पेक्टर की 94 पोस्ट है, पंजाब की 40 है, 18 से 25 साल। अच्छा, इसमें 18 से 33 साल उम्र है, ठीक है, ये 5 साल जब जमा करें तो 33 साल हो जाएगी। मेल की 5 फुट 6 इंच हाइट है, और फीमेल की जो है वुमेन के लिए 5'4" है। वुमेन की वैसे मैं समझता हूँ कि 5'2" होनी चाहिए थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंस्पेक्टर जो एफपीएससी के थ्रू रिक्रूट होता है, उसकी 5'2" होती है फीमेल की। तो यहाँ पे आप 5'4" मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको या तो सही करना चाहिए, अगर गलती से लिखा गया है तो, वरना इसको अमेंडमेंट करके कोरिजेंडम लगाना चाहिए कि जनाब ये गलती से लिखा गया, या मतलब है आप इंस्पेक्टर को भर्ती कर रहे हैं तो वो 5'2" वाला है, और सब इंस्पेक्टर 5'4" वाला। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट चीज़ है एक। अच्छा, सब इंस्पेक्टर के बाद जनाब स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। और इसमें जनाब, अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है? ग्रेड सी बैचलर डिग्री, वो ग्रेजुएशन मांगी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर जो है ना, स्टेनोटाइपर, इसकी 47 सीटें हैं। इसमें याद रखिएगा कि स्टेनोग्राफर आप शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग भी आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क की जनाब टोटल सीटें हैं हमारे पास 29, 12 पंजाब की हैं। इसमें इंटरमीडिएट मांगा जाएगा, और वो कहता है जी आपको ये आईटी कोर्स करना पड़ेगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी। यानी इन 29 लोग जो नौकरी पर रिकमेंड होंगे, वो कोर्स 1 साल के अंदर अंदर 6 महीने का करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, मैट्रिक चाहिए जनाब, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, जबकि ये उनके लिए होगा जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी अभी रिक्वायरमेंट आपकी जस्ट यहाँ तक है, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? तो इसमें भी 30 साल उम्र है, इसमें भी 30 साल उम्र है। नेक्स्ट चलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 117 सीटें हैं, 49 पंजाब की हैं, सेकंड ग्रेड सी बैचलर डिग्री चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही भाई, आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी आप ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, और एएसआई के ऊपर भी ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। फर्क किस चीज़ का है? फर्क ग्रेड का है। चलो कोई बात नहीं जनाब, ये उनका अपनी मर्जी है। तो बहरहाल ये है कि जनाब बैचलर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, एक कांस्टेबल के लिए जनाब मैट्रिक चाहिए क्वालिफिकेशन, और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मैट्रिक प्लस उसकी वैलिड एलटीवी लाइसेंस भी होगा। 30 साल उम्र मांगी जाएगी, और हाइट और फुट जो है वो दोनों के लिए होगी, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसने कहा है जी मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज वैलिड मोटरसाइकिल एलटीवी फ्रॉम कैपेबल फॉर ड्राइविंग लाइट व्हीकल नॉलेज मेंटेनेंस। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब देखें यहाँ पंजाब कितनी है, क्या कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वोमेन एलिजिबल है या नहीं है? हो सकता है कुछ फीमेल का ये जनाब सवाल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा ये वोमेन का कॉलम है, और ये माइनॉरिटी का कॉलम है। तो वोमेन का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है। तो उसमें जनाब देख सकते हैं आप लोग कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फीमेल पंजाब में 2 हैं, और इस तरह मतलब अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है जनाब स्टाफ कार ड्राइवर। स्टाफ कार ड्राइवर जो इंपॉर्टेंट स्टाफ होते हैं उनकी कार ड्राइविंग के लिए, तो ये 42 पे होते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ जिसकी हाइट पूरी नहीं है उनको चाहिए कि वो जनाब एक तो अप्लाई कर दें इसके ऊपर, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के ऊपर, ये 64 पोस्टों के ऊपर, और ये जनाब आपके सामने अपर डिवीजन क्लर्क के ऊपर, और इसी तरह जनाब असिस्टेंट के ऊपर। और जिनकी हाइट पूरी है, जिनके पास नौकरी नहीं है, कांस्टेबल पे वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि कांस्टेबल के ऊपर आपको नौकरी मिलने का फुल चांस है। और आप बेरोजगार हैं, आपको प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे मसाइल का सामना है, तो आपको कांस्टेबल की नौकरी लाजमी लेनी चाहिए। और ये याद रखिएगा जिस पोस्ट पे आप मर्जी सेलेक्ट होंगे,
आपकी लाख के करीब करीब सैलरी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि जनाब इनका जो सबसे बड़ी बात ये है कि बंदा जनाब ये जो 2000 का चालान रखा गया ना, ये चालान क्यों रखा गया है? देखिए लास्ट टाइम तकरीबन 13 लाख बंदों ने अप्लाई किया था। 13 लाख में से जनाब उन चंद बंदों को निकाला, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। जब फ्री होता ना चालान, तो लोग क्या करते हैं, हर पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका कोटा बनता है, चाहे आप क्वालिफिकेशन पूरी है या नहीं। अब हर बंदा सोच समझ के अप्लाई करेगा, और हर बंदा अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 4 जगह अप्लाई किया हुआ है, अच्छा है, काबिल है, 4 जगह पे सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसे नौकरी तो एक करनी है। तो एक मतलब है कि लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक से बचाना है, ये भी एक इशू बन सकता हुआ है। लेकिन ये है कि जनाब 2000 चालान नहीं होना चाहिए था, चालान होना चाहिए था जनाब, मैं समझता हूँ 1000 बस। 1000 चलो बंदे 400 पे जनाब 4000 पे अप्लाई कर सकता है, चलो थोड़ी सी जैसे पीएमएस की फीस होती है। अब पीएमएस के जो पेपर होते हैं उसका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, एससी चेक करना होता है, उसमें तो फिर 5000 फीस होनी चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि 2000 फीस बहुत ज़्यादा है, कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, अमीर तो अप्लाई भी नहीं करते, तो ये फीस 1000 की जाए, या फिर जो बंदा 2000 पे फीस पे करे उसको 2 जगह पे अप्लाई करने का मौका दिया जाए, या 3 जगह पे अप्लाई करने का मौका दिया जाए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आपने जनाब सवाल ये है कि आपने एक तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, अप्लीकेंट डिक्लेयर एलिजिबल पोस्ट सब इंस्पेक्टर एएसआई एंड कांस्टेबल will initially required to undergo the physical measurement and they will also required to undergo the endurance test 1.6। अच्छा जी जनाब, सर आपका टेस्ट बाद में होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगी, और आपकी प्रॉपर हर चीज़ चेक होगी, आंखें चेक होंगी, रनिंग आपकी होगी, हाइट वगैरह चेक होगी, चेस्ट चेक होगी, फीमेल की जनाब रनिंग और उनकी जो है आइज वगैरह चेक की जाएंगी। ओनली दोज एप्लीकेंट हु सक्सेसफुल पास द फिजिकल टेस्ट अलाउड टू अपेयर इन द। जो बंदा फिजिकल टेस्ट कर देगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ना, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर पे लास्ट टाइम हुआ था, 60 नंबर का हुआ था। इस बार कितने नंबर का लेते हैं, 60 नंबर का लास्ट टाइम था, और इंटरव्यू भी मतलब है, बरल टेस्ट 60 नंबर का था। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है एज रिलेक्सेशन 5 साल उन्होंने ऐड कर दी है सबके लिए, नो एज रिलेक्सेशन मजीद नहीं जाएगी। इसी तरह सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू पोस्टेड पाकिस्तान, किसी भी जगह पे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक जनाब, क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट शैल शुड प्रॉपर चैनल दे शैल आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के दौरान उनको एनओसी लेना जरूरी होगा, इंटरव्यू के टाइम एनओसी होना जरूरी है जनाब। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद all the candidate applying above mentioned shall be entitled age license according to the civilization rule including generalization। अच्छा जी उन्होंने ये कह दिया है कि उनको जनरलाइजेशन गवर्नमेंट के मुताबिक मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है आपकी सर्विस में मौजूद है तो आप एलिजिबल हैं, आपकी जितनी भी सर्विस हो चुकी है आपको उसके मुताबिक अप्लाई करके अप्लाई करें और इसके ऊपर आप जाएं लाजमी। ठीक है, बारह जनाब ये एक तरीकाकार है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इस सवाल पे कॉल करके पूछ सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर या सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान, तब आप पता चल जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जनाब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको यहाँ पे जो है पाक एमसीक्यू जो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है जैसे, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को हमने ओपन किया तो इसके अंदर जनाब हमारे सामने जो है ये एक वेबसाइट ओपन हुई है। इसमें मैं आपको ये कुछ पॉइंट बता देता हूँ जनाब, हमारे सामने ये पॉइंट मौजूद हैं। ये हाँ जी, ये इस्लामियात 10 नंबर की आएगी, पाक स्टडी 10 नंबर की आएगी, सॉरी 10 नंबर की ना 10% आएगी। इस्लामियात 6 नंबर की आएगी, पाक स्टडी 6 नंबर की आएगी, 12 नंबर हो गया। कंप्यूटर 12 नंबर के आएंगे 24, इंग्लिश 12 नंबर की 36, जनरल नॉलेज 12 नंबर का 48, और इसी तरह जनाब मैथ ये IQ जो है 12 नंबर की 60 नंबर की है। ना तो उर्दू आएगा, ना एवरीडे साइंस आएगी, और ना ही आपका जनाब ये वाला करंट अफेयर आएगा। ठीक हो गया, तो ये तो इनसे तो आपकी जान छूट गई। ठीक हो गया, तो ये आपने याद करने हैं जनाब। मैं दोबारा कर दूं, ये 3 ये 4 हो गए। ठीक है, तो ये 4 भला कितने हो गए, 12 12 24 और 12 36 नंबर के, बल्कि ये भी ऐड करें आप, ये हो गए 48 नंबर के, और उसके बाद आपने ये जनाब ऐड कर लें ये वाला मैथ, तो ये 50 नंबर 60 नंबर के टोटल हो गए। और अगर ये 100 नंबर का बनता है तो फिर आप जो है मैं समझ लें जो नंबर मैंने बताया इनको डबल कर लें। तो ये एक तरीकाकार है, हम इंशाल्लाह ताला इसका सेशन जो है बाकायदा जुम्मे वाले दिन लॉन्च कर रहे हैं। कितने इस्लामियात के टेस्ट होंगे, कितने पाक स्टडी के टेस्ट होंगे, कितने लेक्चर होंगे, कितनी फीस होगी,
मैंने जनाब ऐलान किया था कि मैं जो है फ्री टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा, मतलब एक टेस्ट सेशन ऐड करूंगा, फ्री कराऊंगा। फिर मैंने रोक गया था, मैं इसलिए रोक गया था भाई आप लोग जो है मतलब एक थोड़ा सा वो एफआई की जॉब भी आ जाए, अदर जॉब आ जाएं, उस सेशन के अंदर जितनी भी फीस रखी जाएगी ना, उस फीस के अंदर 2000 रियायत की जाएगी, और मैं एफआई की फीस रखूंगा सिर्फ 6000। 6000 में से 2000 माइनस करूंगा, 4000। 4000 फीस में सारे बंदे 45 दिन का सेशन अटेंड करेंगे, 45 से 50 दिन का, जिसमें आपके लेक्चर भी होंगे, आपके टेस्ट भी होंगे, आपका डाटा भी होगा, सब कुछ आपकी फुल तैयारी कराई जाएगी। तो ये जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना, ये जो नौकरियों पर सेलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा ये इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ये मेहनत करके आते हैं, ऐसे मतलब नहीं सिलेक्ट हो जाते। अब आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के आज भी 3 बंदे रिकमेंडेड हुए हैं। असिस्टेंट एडिटर पॉलिसी हो गया, और ऑडिट के अंदर भी हमारे 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये अब आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब जो बंदा हमारी एकेडमी के साथ मुंसलिक होगा, वो इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी पास करेगा और इंटरव्यू की तैयारी फ्री होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जनाब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जनाब व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको फॉलो कर लें ताकि आप भी इस सेशन के अंदर ऐड हो सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।